राधे राधे मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और एकदम मस्त भी होंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:10 हो रहे हैं। तो ये ब्लॉग मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ वो मैं आपको आगे बताती रहूँगी। तो चलिए, अभी मैं बनाने जा रही हूँ आइसक्रीम। फिर आप सभी से मैंने कहा था मैं अपना जो ग्रॉसरी हॉल है वो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। हुआ क्या है ना, काफ़ी चीज़ें उसमें से मैं निकालती जा रही हूँ, जैसे कई दिन हो चुके हैं, तो मैंने सोचा ये सारी निकाल लूँ। और तो फिर उससे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो चलिए वो भी शेयर करेंगे, लेकिन पहले मैं आइसक्रीम बना रही हूँ वो देख लेते हैं, और चीज़ें क्या होता है आगे वो भी देखते रहिए। तो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो दूध, और इसमें से थोड़ा सा कम है, 1 किलो में से मैंने थोड़ा सा यूज़ कर लिया था कल। तो और जो भी बचा है वो यही है। इसमें से मैंने 1 से 2 चम्मच जितना एक कटोरी में अलग निकाल लिया है। और ये जो भगोना है इसमें जो भी आसपास मलाई लगी होती है मैं उसको भी डाल लूँगी, क्योंकि उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। वैसे भी ये धुलना ही है, तो ये तो किसी काम की है नहीं, इससे अच्छा इसको इस्तेमाल ही कर लो। और ये जो शिमला मिर्च और खीरा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये शिमला मिर्च को मैं काट के रखूँगी, क्योंकि सुबह मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मतलब काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि शाम को मैं काट करके रख दूँ, सुबह मैं फिर इससे मेरा काम जो है वो आसान हो जाता है। फिर मैं इसको अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो फुल फ्लेम पर गर्म कर लीजिए। और फिर मैं कस्टर्ड पाउडर डालूँगी इसमें 2 चम्मच के करीब। फिर मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने ठंडा दूध इसीलिए रखा था, क्योंकि हम गर्म दूध में जब भी कस्टर्ड को घोलते हैं ना तो गांठें पड़ जाती हैं। अब ठंडे दूध में घोलने से क्या है, एकदम स्मूथ पेस्ट बनेगा, गांठें नहीं बनेंगी, जिससे हम जो आइसक्रीम बनाएंगे उसमें उसका टेक्सचर भी काफ़ी स्मूथ होगा। तो बस थोड़ी सी देर आप चलाइए, बहुत ही आसानी से ये उसमें मिल जाता है। वहाँ दूध गर्म हो रहा है, जब दूध गर्म हो जाएगा तब इस जो पेस्ट बनाया है हमने कस्टर्ड का, इसको मैं उसमें डाल दूँगी। तो और लेकिन अभी इसको हम साइड में रख देते हैं, और इसमें मैं डालूँगी जब तक चीनी। तो ये जो 1 किलो तो नहीं है, 1.25 किलो दूध होगा, इसमें से थोड़ा सा कम है, तो 1.25 किलो होगा। तो इसमें मैं 6 चम्मच के करीब चीनी डाल रही हूँ। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो, और कम पसंद है तो इससे कम भी रख सकते हैं। लेकिन आइसक्रीम जो होती है वो ज़्यादा मतलब मीठी या अच्छी खासी मीठी अच्छी लगती है, अगर वो थोड़ी भी फीकी हो तो अच्छी तो लगती नहीं है। तो मैं चीनी डाल दूँगी, और चीनी डालने के बाद में आप गैस पर भी बना रहे तो फुल फ्लेम पर ही रखना है, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। और इसके आसपास जो भी मलाई पड़ जाती है ना, आपको उसको निकालते रहना है। 2 इलायची मैं इसमें डाल लूँगी। इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है या अवेलेबल नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी डालना है, ये ऑप्शनल है। डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो तो ना डालो। उसके बाद में मैं इसमें ये जो पेस्ट है हमारा कस्टर्ड का, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और जब ये दूध में उबाल आ जाएगा तो मैं इस पेस्ट को दूध में मिक्स कर दूँगी। चलाते हुए मिक्स करना है, ताकि बिल्कुल भी गांठें ना पड़े, आसानी से मिक्स हो जाता है। तो ये मेरा इवनिंग व्लॉग होगा। और सुबह से मैंने क्या किया, आज मैं उठने में भी जगने में काफ़ी लेट हो ही गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। अलार्म बजा 4:30 बजे, लेकिन मुझे सच में बिल्कुल नहीं पता चला, क्योंकि 2 रातों से मैं वैसे ही नहीं सो पाई थी, इतना फीवर था। तो आज मैं 6 बजे उठी, और 6 बजे उठ करके मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं पता नहीं बहुत लेट हो गई हूँ। और ये मैंने डाला, ये थोड़ा सा कलर है, कलर क्या है, ये बादाम मिक्सचर है, ऐसा ही कुछ आता है। ये आसानी से किराना स्टोर जो होते हैं उन पर मिल जाता है। इसमें ना केसर का भी फ्लेवर आता है और बादाम का भी, तो टेस्ट में भी अच्छा लगता है। और कलर के लिए डाला है, वैसे तो मैंने, नहीं है तो ना डालें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो 6 बजे मैं उठी, फिर मैंने देखा मैं काफ़ी लेट हो गई। तो एक्सरसाइज तो वैसे भी करनी नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने जो फटाफट से सब्जी खाना वगैरह बनाया, लंच के लिए, टिफ़िन के लिए नाश्ता वगैरह बनाया। उसके बाद मैं दवाई खा करके झाड़ू पोछा कर लिया, और दवाई खा करके मैं सो गई कपड़े धो करके। फिर मैं आज 2 बजे उठी, 2 बजे उठ करके कपड़े जो सूख रहे थे लेकर के आई, प्रेस वगैरह करी। फिर 2 बजे उठी, 2:30 बजे तक प्रेस वगैरह की। फिर जब मैं नहाई
तो नहाने के बाद थोड़ा मतलब शरीर हल्का सा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। ये शिमला मिर्च को मैं काट लूँगी सुबह के लिए, काट करके फ्रिज में रख दूँगी। उधर जो हमारा कस्टर्ड है वो उबल रहा है, इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए उबालूँगी ताकि इसका जो टेक्सचर है वो आइसक्रीम के लिए परफेक्ट बन जाए। तो बस ऐसा हुआ आज का दिन मेरा पूरा जो है, ज़्यादातर आप कह सकते हैं आधे से ज़्यादा दिन सोने में गया है सिर्फ। और दवाई ले लेते हैं ना तो अपने आप नींद आती है। तो नहा वहा करके फिर अभी मैं तैयारी कर रही हूँ शाम के खाने की। तो पहले तो ये आइसक्रीम बना करके रखूँगी क्योंकि कल तक ही बन पाएगी अगर अभी बनाएंगे तो। और ये सब्जी ये काट दूँगी और शाम को मैं आज बनाऊँगी रमास के जो मतलब छुके हुए होते हैं ना, जैसे फ्राई कर देते हैं खाने के लिए। ये ना मतलब ऐसे ही लाइट ही खाना पसंद करते हैं। शाम को रोटी इन्होंने बहुत महीनों से छोड़ रखी हैं नहीं खाते। तो रमास को फ्राई करके बना दूँगी। यहाँ जो है हमारा जो कस्टर्ड है वो मतलब बन ही गया है। इसमें मैं केवड़ा ऑयल डालूँगी। ऑयल है ये पता नहीं, मतलब फ्लेवर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि रूह अफ़ज़ा वगैरह में भी इसका फ्लेवर होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये था मैं लेके आई थी एक बार, बहुत टाइम हो गया, तो एक ड्रॉप डाल दिया। इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। फिर मैं इसको चलाती रहूँगी। और देखिए टेक्सचर मतलब बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है आइसक्रीम के लिए। पता कैसे चलता है, जिससे आप चला रहे हैं ना, जैसे कि उस पर जो कस्टर्ड है, ये दूध है, ये अच्छे से चढ़ जाता है, बिल्कुल भी टपकता नहीं है उससे। तो आप समझिए आपका जो टेक्सचर है वो अच्छे से बन चुका है। और बनने के बाद में आप इसे बंद कर दीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर पे इसे फिर मैं ठंडा होने दूँगी ताकि ये मतलब ऐसे ठंडा हो जाए कि हम इसको मिक्सी में एक बार फेंट सकें। हमारा जो आइसक्रीम का मिक्सचर है वो ठंडा हो रहा है। जब तक मैं आपको कुछ सामान दिखा देती हूँ। ये मैं लेकर के आई थी सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह काटने के लिए। ये मुझे मिला है 186 का। मेरे पास पहले था लेकिन प्लास्टिक का था। प्लास्टिक पर मना करते हैं ना कि मतलब प्लास्टिक पर नहीं काटना चाहिए, वो प्लास्टिक थोड़ा बहुत घिस घिस करके वो खाने में ही आती है। तो लकड़ी का लेके आई। ये टूटी फ्रूटी लेकर के आई थी 4। ये यहाँ पर जो नीचे शॉप है ना, ये 20-20 रुपये का एक पैकेट मिलता है। वहाँ से मैं 15-15 का मिल रहा था तो मैं ले आई। ये बर्तन साफ़ करने के लिए है। और ये मुझे 50 रुपये का मिला था, इसमें 5 है। और ये शहद है, हनी। ये बाय 1 गेट 1 का ऑफ़र था। तो ये 1 किलो का है। ये 500 रुपये में मुझे दोनों मिले थे। और ये मैं आटा लेकर के आई थी 5 kg। ये 310 रुपये का मिला था मुझे, ऑर्गेनिक है, 5 किलो का। तो आशीर्वाद जो होता है वो नहीं खाते हम लोग, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है उसमें ना मैदा काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा महीन होता है। तो ये जो होता है, जैसे कि अगर आपको घर का आटा नहीं मिल रहा है गेहूँ को पिसा हुआ, तो आप इस वाले को खा सकते हो। ये काफ़ी अच्छा होता है, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा मैदे के टाइप से तो अच्छा होता है, थोड़ा दरदरा होता है। और ये कुछ एक सामान था जो नॉर्मल राशन पानी का होता है। चावल थे, चावल मैंने खिचड़ी वाले लिए हैं। चीनी थी, नमकीन, और जो भी घर गृहस्थी का होता है वही। जब ये फिर इतनी देर में ठंडा हो चुका, 15 मिनट कम से कम लगे थे। रसोई का पंखा मैंने चला दिया था, उससे ये जल्दी ठंडा हो गया था। और ठंडा होने के बाद में मैं इसको मिक्सी के जार में डाल लूँगी ताकि हम इसको पीसने के बाद में इसका जो टेक्सचर है ये काफ़ी पतला हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे पहले बना था तो काफ़ी गाढ़ा था, लेकिन वो ऐसा ही नॉर्मल है। और फिर मैं एक डिब्बे में खाली में इसको, फिर जो है मैंने उसको ढक्कन को बंद करने के बाद में एक पॉलीथीन से उसको अच्छे से कवर कर दिया, ऊपर से रबड़ लगा दिए, जिससे इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ ना जमे। क्योंकि बर्फ़ जम जाती है ना तो वो आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती, एकदम मार्केट जैसा नहीं लगता है। तो मैंने इसको अच्छे से पैक कर दिया। मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। और 3 से 4 घंटे बाद इसको निकाल करके बस एक बार और फेंट दूँगी। उसके बाद फिर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी इसको, आज रात के लिए रख दूँगी। सुबह तक ये बहुत ही अच्छी बन जाएगी। कैसी बनेगी वो आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फिर ये जो जार है इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड तो था ही, मैंने बिल्कुल अच्छे से नहीं पहुँचा था, क्योंकि इसी में मैं मैंगो जूस बना लूँगी इनके लिए। क्योंकि ये रात को मतलब सिंपल दूध नहीं पीते, मैंगो शेक ही लेते हैं। अगर मैंगो का सीज़न होता है तो
नहीं होता तो बनाना शेक ले लेते हैं या रूह अफ़ज़ा डाल करके दूध ले लेते हैं, कुछ भी, लेकिन सिंपल नहीं लेते। उसके बाद में ना ये आटा है जो मेरा ख़त्म हो रहा था, इसको मैं डाल लूँगी, क्योंकि सुबह ही रोटी बनानी होगी तो सुबह ही एंड टाइम पे डालूँ तो मुझे बड़ी उलझन सी होती है ऐसे। तो मैं क्या करूँगी, अभी डाल करके रख लूँगी। और ये जो पॉलीथीन है इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको मैं धो करके सुखा लेती हूँ। इससे क्या है, किसी भी अलमारी में बिछा लो, जिससे जैसे कि तेल वगैरह कहीं रखा है खाने पीने की, वहाँ गिरता है तो इसी के ऊपर कम से कम गिरेगा। और ये कुछ बर्तन हैं, मैं उन्हें साफ़ कर लूँगी फटाफट। और शाम के लिए मैंने जो रमास हैं वो उबाल करके रख दिए हैं, सुबह गलाए थे फिर उबाल करके रख दिए छलनी में, ताकि इनका जो पानी है सारा निकल जाए। उसके बाद में मैं बस इनको फ्राई करूँगी, वो तभी खाएंगे तभी फ्राई कर लूँगी। और बर्तन साफ़ करने के बाद जो स्लिप पे पानी थोड़ा बहुत गिरी जाता है उससे मैं वाइपर। फिर अभी बज रहे हैं शाम के 6, और जो इनके आने का टाइम होने वाला है, तो इनके आने के जब टाइम हो जाता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, एक गिलास में पानी करके बाहर रख देती हूँ ताकि ये आके पी लें। ये मेरी शुरू से आदत है, इनके आने से पहले इनके लिए पानी रख देती हूँ ताकि इनको कहने की ज़रूरत ना पड़े, इनको आते ही पानी मिल जाता है। तो अभी मैं आ गई हूँ डिनर बनाने, और जैसे कि मैंने बताया डिनर में मैं बनाने वाली हूँ आज रमास। तो रमास के लिए मैंने सरसों के तेल को गर्म होने के बाद मैं थोड़ा सा जीरा और जो है हींग डाल दी थी। उसके बाद में मैं प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट बना करके रखती हूँ भुना हुआ, तो वो डाला था। उसके बाद में मैंने रमास डाल दी, उसमें मैंने नमक और मिर्च डाली है, इसके अलावा कोई मसाले नहीं डाल रही, और आधा नींबू उसमें निचोड़ दिया है। तो बस इतना सा करने से बन चुकी हैं, क्योंकि ये उबले हुए तो पहले ही से ही थे। और आ जाइए आप भी खा लीजिए। अब मैं बना रही हूँ चाय, वो भी गुड़ वाली, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे गले की सिकाई हो जाएगी तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। तो पानी को गर्म करने के लिए रख दिया, उसमें 2 इलायची डाली है मैंने, और मैंने डाली है चाय पत्ती। इसके बाद मैं डाल दूँगी गुड़। इसमें आप तुलसी के पत्ते अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी नहीं डाली है। गुड़ जब तक उबल रहा है इसे मैं अच्छे तरीके से उबलने दूँगी, जब तक मैं सुबह के लिए बादाम और किशमिशों को भिगो करके रख दे रही हूँ। जितना ज़्यादा आप चाय को उबालेंगे ना उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो वो थोड़ी देर मैं उसे कम से कम 10 मिनट के लिए उबलने दूँगी। तो ये अच्छे से उबल गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध। देखिए 2 तरीके से आप दूध डाल सकते हैं गुड़ वाली चाय में, कि पानी को अलग से छान लीजिए, दूध को अलग से गर्म कर लीजिए। लेकिन जब दूध पानी में अच्छे से उबाल आने लग जाए ना, तो उसमें दूध डालिए और फटाफट से फिर छान लीजिए, जिससे क्या है फटेगा भी नहीं और एक साथ आपका गर्म भी हो जाएगा। तो बस हमारी गुड़ की चाय बन के तैयार है। आइए आप भी डिनर कर लीजिए। अब तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।